हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्या कभी क्रिप्टो करेंसी का हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन देखने को मिलेगा या जो ऑल्ट कॉइन्स का ट्रेंड चल रहा है वही चलता रहेगा और पोर्टफोलियो अब हमेशा यहां पे रेड रहने वाला है? कई लोगों का क्वेश्चन आता है, यार सब कुछ स्कैम है, कोई फायदा नहीं क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है वो लगातार रेड ही यहां पे बना रहता है। कई साल से इन्वेस्ट करने पर अभी भी यही हाल है। तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे पास्ट हिस्ट्री। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरे का पूरा डाउन साइड में जा रहा है या नॉर्मल है ये सब साइकिल में? इसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और ईटीएफ को लेके बात करेंगे, बिटकॉइन, सोलाना, इथीरियम के ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे यहां पे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.18% डाउन, वॉल्यूम 5.1% डाउन है। इनफ्लो का एक डेटा देखने को मिला है रात 12 बजे से अब तक 1220 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल में आ रहा है। कई दिनों से हमारा इसी बारे में क्वेश्चन था कि अभी भी ग्रीड में कैसे है ये, और थोड़े टाइम बाद हो सकता है थोड़ा सा आपको और खराब देखने को मिले। और ध्यान रखना, इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में आता है मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता है, और जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स खराब देखने को मिलता है कि अब डर का माहौल है, वहीं से मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहां पे बाय की तरफ। और अगर हीट मैप देखेंगे तो ग्रीन है, लेकिन कोई बड़ा पंप वाला ग्रीन नहीं है। बीटीसी 0.13% डाउन, इथीरियम 0.01% अब चल रहा है। तो अगर आप बोले सब कुछ वहीं का वहीं है जहां पे कल था। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 64,362। और अगर आप देखेंगे क्या ब्यूटीफुल तरीके से चार्ट प्ले करते हैं, आप अगर देखेंगे ये एरिया था जहां पे बिटकॉइन को 4 आवर चार्ट में हूं मैं, बार बार रिजेक्शन देखने को मिलता था। अगर आप देखो एग्जैक्ट उसी जगह से बिटकॉइन को इस बार सपोर्ट जो है वहां मिला, और जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, बिटकॉइन फिलहाल अभी उसी में आ रहा है, जो कि है 61,000 से 63,000 का लेवल। यहां पे ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा बुलिश अपडेट नहीं है जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। ईटीएफ की बात अगर आप करते हैं तो लगातार देखेंगे तो सेलिंग वहां पे बनी है, और 5 जो वर्किंग डेज रहे हैं पांचों के पांचों में यहां पे सेलिंग देखने को मिली। और अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले 8 में से सिर्फ एक दिन पॉजिटिव रहा है, बाकी सारे के सारे जो है नेगेटिव रहे हैं, मतलब कि सेलिंग हुई है, जिसका इंपैक्ट मार्केट पे हमें देखने को फिलहाल यहां पे पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इथीरियम ईटीएफ की, तो ज्यादातर जो एसेट मैनेजर्स हैं उन्होंने अपने प्रपोजल को अपडेट कर दिया है इथीरियम के लिए, और जल्दी ही जुलाई में कुछ बड़ा अपडेट आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, और वहां से उम्मीद है मार्केट में एक मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। सोलाना ईटीएफ को लेके भी अपडेट है, कनाडा में है पर ये यूएस में नहीं है। कनाडा के अंदर सोलाना का ईटीएफ फाइल किया गया, अप्रूव होगा नहीं होगा वो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज क्लियर है यहां से, और पहले भी हमने बात करी है इस बारे में। इथीरियम के बाद जो अगला ईटीएफ है वो या तो सोलाना का या फिर एक्सआरपी का देखने को मिल सकता है। सोलाना के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, इसी साल हो सकता है, क्योंकि इथीरियम का अप्रूव हो चुका है। ट्रेडिंग की उम्मीद जो पहले थी कि शायद इस साल के एंड में देखने को मिले, लेकिन अब वो डेट काफी हद तक शिफ्ट हो गई है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो अभी तक डेट आ रही है, जितने एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा। इथीरियम का ईटीएफ बहुत बड़ा गेम चेंज हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन दैट इज अ सेपरेट प्लेस, वो एक अलग जगह है, लेकिन इथीरियम कंप्लीटली यहां पे अलग जगह। इथीरियम की कम्युनिटी है, इथीरियम के फाउंडर है, इथीरियम की जो कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी है, जबकि बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है, सब कुछ एनोनिमस है वहां पे। तो इथीरियम का ईटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से प्ले अराउंड करता है। अगर इथीरियम के ईटीएफ में अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है, आपको आने वाले टाइम में कई सारे ईटीएफ आते हुए देखने को मिलेंगे। वहां पे ये जरूर हो सकता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका नाम ना हो, पर जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है उनका नाम वहां पे हो सकता है। बहुत सारे ईटीएफ इथीरियम के ईटीएफ पे डिपेंडेंट है। अगर इथीरियम का ईटीएफ सक्सेसफुल होता है इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर, जिस तरीके से मीम कॉइन आया है ना, इसी तरीके से आपको ईटीएफ भी अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकता है। कि इथीरियम के बाद हमारे अकॉर्डिंग जो अगला नंबर है वो आपको सोलाना का आता हुआ देखने को यहां पे मिल सकता है। बुलिश चीजों की थोड़ी अब बात करेंगे यहां पे, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे माइकल डेल के बारे में। माइकल डेल के बारे में मैं आपको पहले यहां पे बता दूं, माइकल डेल करंटली अगर आप बोलते हैं 16 पोजीशन पे आते हैं दुनिया के अमीर लोगों में से, और आप देखें तो ये डेल टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं।
ट्वीट बहुत पुराना है, ट्वीट है 2014 का, तब इन्होंने ये चीज बोली थी कि डेल इज नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस टू एक्सेप्ट बिटकॉइन। और अब रिसेंटली इन्होंने एक ट्वीट किया है यहाँ पे, जिस ट्वीट के बाद काफी सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, वो ये ट्वीट है। और यहाँ पे उन्होंने बिटकॉइन के बारे में एक पिक्चर भी शेयर की है। इसी से रिलेटेड एक अगली चीज है, वो ये कि अगर आप देखते हैं करंटली 40 बिलियनियर जो दुनिया के बड़े बड़े हैं, वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हैं। उनकी लिस्ट अभी आपके सामने है, 40 बिलियनियर। इसमें से हो सकता है बहुत जल्दी आपको माइकल डेल का नाम भी आता हुआ देखने को मिले। माइकल डेल वो नहीं है जो अक्सर मार्केट के बारे में कुछ भी बोलते हैं, सिलेक्टेड चीजें बोलते हैं। और बिटकॉइन को लेकर इनका ये ट्वीट काफी हद तक ये बता रहा है कि शायद ये भी क्रिप्टो करेंसी के टूवर्ड्स काफी ज्यादा बुलिश हैं, स्पेशली बिटकॉइन के टूवर्ड्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है यूजर्स का। ठीक है, ईटीएफ आ गया, बिटकॉइन का सपोर्ट हो गया, बिटकॉइन का रजिस्टर चला गया, पर हमारे पोर्टफोलियो का क्या? हमारा पोर्टफोलियो तो आज भी रेड है, पहले भी रेड था, 2 साल पहले भी रेड था, 1 साल पहले भी लाल था, आज भी लाल है। हमें क्या फायदा हो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी माने का? देखो, फिर से समझा रहा हूं ये चीज, और एक चीज को समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को जो वीडियोस के थ्रू चीजें बनाता हूं, व्यूज से मेरे को इतना कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे यूट्यूब के एक वीडियो में 5-6 हजार व्यूज आने से कोई जिंदगी नहीं बदल जाएगी। और अगर व्यूज चाहिए हो ना, तो बहुत सारे और टॉपिक हैं, क्या नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर बहुत सारे और टॉपिक है जिनके बारे में वीडियो बनाए जा सकते हैं। व्यूज, सब्सक्राइबर सब गोली स्पीड में आएंगे, पर फिर भी आपको रोज आके इन चीजों के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि हारे ना। हर एक चीज का एक टाइम होता है, वो जो खराब टाइम होता है ना, वो निकल चुका है। पर दिक्कत यह है कि हमने इतना खराब टाइम देखा है लास्ट जो पिछले दो साल रहे हैं, कि अब हर टाइम वही खराब टाइम लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जब अपना मेहनत का लगाया हुआ पैसा इस तरीके से पोर्टफोलियो गिरता है तो डिसबिलीव होता ही। और ध्यान रखिएगा, डिसबिलीव ही वो टाइम है जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी कि यार सब बेकार है, सब खराब है, वहीं से रिवर्सल चालू होता है। और अभी जिस जगह पे है ना हम लोग, डिसबिलीव के एरिया में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, ये बिलियनियर जो है, जो अपना पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, कोई तो रीजन होगा ना जो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन यहाँ पे ये बाय कर रहे हैं। 1 या 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एलन मस्क के बारे में बात करी, और बहुत सारे नाम है यहाँ पे। ये अगर बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बाय कर रहे हैं। माइकल सेलर अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी के लिए हर प्राइस पे बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के बाय कर रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि नॉर्मल आदमी वो चीज को नहीं देख पाता है, इसीलिए हम आज भी वहीं के वहीं और वहां वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो ऐसा नहीं है कि ये डाउनफॉल पहले हो रहा है। कोई भी चार्ट आप उठा के देख लो, अगर आप देखोगे लास्ट टाइम 2021 में हम लोगों ने ऑल टाइम हाई बनाया, उस ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अगर आप यहां पे देखो, हमने डाउनफॉल देखा है यहां पे 54% का डाउनफॉल। और उसके बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। जब वो ऑल टाइम हाई बना रहा था, उस टाइम पे भी अगर आप देखो तो बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन देखने को मिला हमें। उस टाइम पे 25% का मार्केट करेक्शन हुआ। जब बिटकॉइन इधर भी अगर आप देखो तो जो बॉटम बनाया, इससे पहले भी बिटकॉइन के प्राइस में पंप डंप देखने को मिला 30% का। ये पूरे का पूरा बुलरन का फेस था। आपको सिर्फ ये बताना चाहूं, और ये ऐसा नहीं है कि ये पास्ट में नहीं है, पास्ट में बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। सिंपल सी चीज आप यहां पे देख लो, बिटकॉइन ने एक हाई बनाया, उसके बाद बिटकॉइन ने अपना लो बनाया 65-70% का। और अगर हम लोग करंटली अभी देखें तो बिटकॉइन कितना गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से, जो उसने रिसेंट बनाया है। करेंटली हम लोग उससे 12% डाउनफॉल में चल रहे हैं यार। 12%। हम लोगों ने पीछे 20-20, 25-25% का डाउनफॉल देखा, और ये परफेक्टली फाइन है। दिक्कत है यहां पे एजुकेशन की, पास्ट हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, बस ये देखे जा रहे हैं पोर्टफोलियो रेड है, अरे ये तो सारा का सारा बेकार है। कोई बेकार नहीं है। अगर आप यहां पे देखोगे, थोड़ा टाइम की बात है। अब मुझे पता है आप बोलोगे टाइम क्या है यार, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। यार एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बोलता हूं, 18 से 20 साल आप अपनी जिंदगी के देते हो, तब जाके एक पहली नौकरी लगती है। उसके बाद हम लोग कमाना शुरू करते हैं। यहां पे आपका बिलीव ये है कि यार 1-2 साल में इन्वेस्ट को, इन्वेस्ट भी कहीं भी कर रखा है, कुछ भी उल्टी सीधी जगह कर रखा है। जब बिटकॉइन बाय करने के बारे में इतनी बार बोला तो उसको किसी ने नहीं खरीदा, और आज अगर बिटकॉइन को बाय किया होता, डीसीए किया होता था, जो नुकसान में आप होते ही नहीं। इवन अगर आपने 73,000 के लेवल पे बिटकॉइन को बाय किया होता, तो भी आज 12% का जो पोर्टफोलियो डाउनफॉल होता। पोर्टफोलियो का सही से एलोकेट नहीं किया हुआ है, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन भरे हुए, तो फिर होगा ना थोड़ा सा। और आपने ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन क्यों भरे थे अपने पोर्टफोलियो में? कि आपको प्रॉफिट बड़ा चाहिए था।
तो अब यार जब इतना बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा टाइम तो तसल्ली रख के होल्ड करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट में ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स पहली बार गिर रहे हैं, पहले भी होता है। दिक्कत ये है कि हम कभी पास्ट हिस्ट्री देखना ही नहीं चाहते हैं। पास्ट हिस्ट्री दिखाओ तो आता है कि नहीं यार चार्ट से कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल होता है। मुझे आप बताओ, अगर चार्ट से कुछ नहीं होता तो कैसे इसी जगह पे, ये आप देखो, एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अगर आप बताओ चार्ट से कुछ नहीं होता तो खाली एग्जैक्ट इस जगह पे कैसे बिटकॉइन को सपोर्ट मिला है, यहाँ पे बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था। मैं ये नहीं बोलूँ हर बार चार्ट प्ले करेगा, ध्यान से सुन लेना कान खोल के, हर बार चार्ट प्ले करता है, पर हाँ काफी हद तक अगर आप देखो तो चीजें प्ले करती हैं। हमने बात करी थी कि ये एरिया बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, आप देखो उस जगह के ऊपर हम गए नहीं। यहाँ पे समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि जो हो रहा है अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पहले भी बहुत बार हुआ है। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव। अगर आपको बिलीव है आप यहां पे डटे रहेंगे, बिलीव नहीं है तो फिर जो आप अभी सोच रहे हैं यहाँ पे वही। और ध्यान रखिएगा क्रिप्टो करेंसी एक लौती ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। कभी भी इतना पैसा मत लगाइए जिसको खोने का आपको डर लग रहा है, और ऐसा पैसा मत लगाइए जो किसी से लोन लेके लगा रहे हैं, ऐसा पैसा मत लगाइए जो तुरंत आपको चाहिए। कई लोग आपको बोलते हैं कि यार क्विक पैसा चाहिए क्रिप्टो करेंसी में चल जाओ, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कहीं पे भी अगर आप दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हो आपको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट देखो तुक्का अलग बात है। आपने आज की डेट में पेपे खरीद लिया, पेपे 100x चला गया, आप बोलोगे बहुत बढ़िया, वो हो सकता है बाई चांस, पर लंबे टाइम के लिए नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। जितना पेशेंस है आपके पास वो पेशेंस आपका टेस्ट करेगा। इतना आसान हो पैसा कमाना तो इस दुनिया में कोई भी जना है गरीब नहीं होगा, हर आदमी अमीर होगा, हर आदमी के पास रुपए होंगे। यहाँ पे पेशेंस के साथ आप यहां पे रहोगे, हो सकता है। कई यूजर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने बात करी थी वीकली चार्ट में डबल टॉप की, तब बहुत लोगों ने मुझे बोला था अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मार्केट अब ऊपर जाने वाला। अब लोग बोल रहे हैं कि क्या वो आ सकता है। हमने इस पैटर्न की बात करी थी और उस टाइम पे बिटकॉइन अच्छी खासी जगह पे था। अब थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव हुआ है तो कई लोगों को ये चीज ध्यान आ गई है। देखो ये चीज भी अगर प्ले अराउंड करती है ना तो इसमें भी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये एरिया हो सकता है, शायद इसी जगह पे हम लोग पहले भी गए थे, तो ये एरिया यहाँ पे हो सकता है अगर कोई नेगेटिव अपडेट आता है। पर अगेन ध्यान रखिएगा जितने तेजी से नीचे गिरेंगे ना उतनी तेजी से ऊपर आएंगे। और जो डिसबिलीव का फेज है ना वही चल रहा है यहाँ पे। इस डिसबिलीव के फेज में ये और बहुत अच्छे से काम कर रहा है फियर एंड इंडेक्स, जो दिखा रहा है कि हाँ भाई मार्केट में डर का माहौल आने वाला है। लोगों को अब लगने लगेगा क्रिप्टो करेंसी बेकार है, बिटकॉइन बेकार है, सारा का सारा स्कैम है। जैसे ही आप सोचोगे स्कैम है मार्केट रिवर्सल ले लेगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब हम लोग इस फेज में थे, 16,000 17,000 के फेस में थे, हर दूसरे जने का यही आता था कि यार तुमने बर्बाद कर दिया। तब भी बात कर रहे थे खरीदो, आज भी बात कर रहे थे खरीदो। अब जब यहां चला गया तो वो लोग कमेंट करने भी नहीं आते। अब वो ये नहीं बोलते कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगेन सेम चीज यहां पे है। अब लोगों को क्या लग रहा है कि यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी जेब से कुछ थोड़ी जा रहा है। यार अपना पोर्टफोलियो अगर दिखा नहीं सकता, पर अगर एक्चुअल पोर्टफोलियो दिखा दूं ना तो जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना उसमें से किसी एक का भी पोर्टफोलियो उतने का नहीं होगा यहाँ पे। और वो भी ऑल्ट कॉइन्स का पोर्टफोलियो डाउन में। जितना आपका पोर्टफोलियो होगा ना कई कॉइन्स में नुकसान है उतना है यहाँ पे। फिर भी आपको इस बिलीव के साथ बोल रहा हूँ कि डिसबिलीव के लास्ट फेज में हो आप। यहाँ से कभी भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है वीडियो अपलोड करूंगा रिवर्सल हो जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जिस फेज में हम लोग हैं ना यहां से आपको रिवर्सल जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभी भी सही तरीके से अगर आपने पोर्टफोलियो एलोकेशन किया है, जब ये बुलरन का स्टार्ट होगा, मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बोला था, फिर से बोल रहा हूं, हम लोगों ने जो अभी पंप देखा है वो बुलरन नहीं है। बुलरन आपको तब देखने को मिलेगा जब टॉप 25 ऑल्ट कॉइन्स एक एक दिन में 100% का पंप लेके देंगे, और ये होगा बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी भी कई लोगों को लगेगा नहीं यार इनको क्या फर्क पड़ता है तो बोल के चले जाते। इतने सालों से इस मार्केट में, इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूं गलतियां जो मैंने पास में करी हैं वो गलतियां आप यहां पे ना करें। उस गलतियों की वजह से मुझे तब कम क्या कई बार बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ था, उल्टा नुकसान हुआ। तो वही गलतियां कोशिश करता हूं आप लोगों को अपनी बता सकूं जिस वजह से आप लोगों को नुकसान कम से कम हो। इसीलिए डेली वीडियोस बना के आपको ये बता रहा हूं। और इन वीडियोस को बना के कोई फायदा नहीं होता। ये जो YouTube आप कई लोगों को लगता है ना बहुत रुपए देता है, 4-5 हज़ार व्यूज आने में कोई YouTube अर्निंग देता है और उससे ज्यादा व्यूज ही नहीं आते। हाँ कुछ कंटेंट है ऐसे जिनमें वीडियोस बनाऊंगा व्यूज आएंगे जिससे अर्निंग होगी, पर वो कंटेंट हम बना नहीं रहे। तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट में क्रिप्टो मार्केट खराब है। सही प्रोजेक्ट्स को अगर आपने सही टाइम पे बाई किया है डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थोड़ा जो दिमाग में चीजें बैठी हुई थी कि यार नहीं
सब कुछ स्कैम है, कुछ नहीं होगा, अब हमेशा पोर्टफोलियो रेड में रहेगा। आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे अब क्लियर हुई होंगी। क्या ओपिनियन है आप लोगों का इतनी देर मेरे समझाने के बाद? कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कोई भी क्विक अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।